फिर आप देखेंगे कि कांग्रेस की वर्तमान में आंतरिक स्थिति क्या है, और कई बार कांग्रेस के अपने ही नेता, एक तो शिमला के विधायक के नाम लेना उचित नहीं है और दूसरे मंडी के नेता हैं, ये आपस में भिड़ते हैं, रोज लड़ते हैं। और इन युवा नेताओं की लड़ाई पार्टी के भीतर भी चलती है कांग्रेस के अंदर, और मीडिया में भी जोरों पर चलती है। और कांग्रेस का हाल हिमाचल प्रदेश में डूबती नैया की तरह है। जहां देश में कांग्रेस समाप्त हो रही है, वहीं हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस समाप्त होने के कगार पर है। राहुल गांधी चले हैं भारत जोड़ो यात्रा लेकर के, लेकिन कांग्रेस के अंदर जो चला है कि कांग्रेस छोड़ो यात्रा। गुलाम नबी आज़ाद जी ने कांग्रेस इस्तीफा दिया। कांग्रेस के पहली श्रेणी के नेताओं में से शुमार रहे आनंद शर्मा जी ने हिमाचल प्रदेश की जो कांग्रेस की संचालन समिति थी उसके अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया, और ये कहा कि मुझे विश्वास में नहीं लिया जाता, बैठकों में बुलाया नहीं जाता। और उसके बाद कांग्रेस छोड़ो यात्रा यही नहीं रुकती है। कांग्रेस के हिमाचल प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष, कांगड़ा के विधायक पवन काजल अपने पद से भी त्यागपत्र देते हैं और कांग्रेस पार्टी को छोड़कर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं। नालागढ़ के कांग्रेस के विधायक लखविंदर सिंह राणा कांग्रेस छोड़कर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं। और हिमाचल प्रदेश में दो निर्दलीय विधायक, जोगिंदर नगर से श्री प्रकाश राणा जी और देहरा के विधायक श्री होशियार सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं। और परसों ही मीडिया के समक्ष आते हुए कांग्रेस पार्टी के 4 बार के विधायक, पूर्व मंत्री और वर्तमान में विधायक, कांग्रेस के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री रामलाल ठाकुर ने भी प्रदेश उपाध्यक्ष के पद से त्यागपत्र दिया है। और उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस की हालत बहुत खराब हो गई है। 4 तो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, और ऐसे सब आरोप लगाते हुए इन्होंने भी अपने पद से त्यागपत्र दिया है। और पिछले कल ही सोशल मीडिया में एक और समाचार देखने को मिल रहा है कि ठियोग विधानसभा क्षेत्र से जय बिहारी लाल खाची कांग्रेस के बहुत सीनियर नेता रहे हैं, मंत्री रहे हैं और लंबे समय से उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे। उनके बेटे विजय पाल खाची ने भी कांग्रेस पर यह आरोप लगाया है कि कांग्रेस में कांग्रेस के पुराने नेताओं को और सभी का अपमान किया जा रहा है। तो ऐसी अनेक तरह की बातें, और जब कांग्रेस की हालत खराब है। और अभी आपने गत दिनों में देखा होगा कि कांग्रेस के पर्यवेक्षक आए थे, मनाली, कुल्लू, बंजार सब विधानसभा क्षेत्रों में इनके लोग शक्ति प्रदर्शन करते दिखे। और एक एक विधानसभा क्षेत्र से 12-12, 15-15 लोगों ने टिकट के लिए आवेदन किया। तो कांग्रेस में ऐसी भागम भाग मची है और कांग्रेस जा रही है। और इसलिए इस प्रकार के अनेक प्रकार की बातें कांग्रेस के अंदर चल रही हैं। और साथियों, आपने देखा होगा कि कांग्रेस ने आजकल एक रोजगार यात्रा चला के रखी है। अब उस युवा रोजगार संघर्ष यात्रा को चला। इससे पहले भी आपको याद है कि स्वर्गीय जीएस बाली जी ने ऐसी एक बेरोजगार यात्रा को प्रारंभ किया था, और उस समय के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी ने उस यात्रा को ढकोसला यात्रा कहा था। और यहाँ तक कि हड़ोगी माता के मंदिर पहुँचने तक कांग्रेस के लोगों ने ही जीएस बाली की यात्रा का काले झंडे निकाल करके और बिल्कुल जबरदस्त विरोध किया। तो उसमें हाथापाई तक की थी, तो उसको वो ढकोसला करार दिया है। तो आजकल वो इस प्रकार की बात को लेकर के और आगे चले हैं।
और इसलिए कांग्रेस को तो मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी परिवारवाद पर आधारित है। दिल्ली में माँ बेटा चला रहे हैं और हिमाचल प्रदेश में भी माँ बेटा इस सबको चलाने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी आप हिमाचल प्रदेश में देखेंगे कि जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में कितने प्रकार के विकास के कार्य हुए हैं। और साथियों, मैं शिक्षा मंत्री हूं। मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा और इसीलिए अभी 2022-23 का जो बजट आया है वो कुल बजट 51,365 करोड़ रुपए का है। और जयराम ठाकुर जी की सरकार ने इस बजट में से, कुल बजट में से 16% बजट शिक्षा के क्षेत्र को दिया है, जो 8,412 करोड़ रुपए बनता है, ये करके दिया है। और अभी अगर हम एक तुलना करें तो पूर्व में वीरभद्र सिंह जी की सरकार थी 2013 से लेकर के 2017 तक। इसमें शिक्षक और गैर शिक्षकों के केवल मात्र 5,847 पदों पर नियुक्ति दी गई और जिसमें टीजीटी, शास्त्री, भाषा अध्यापक, ड्राइंग टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, C&B, जेबीटी, क्लर्क और JOIT शामिल है। लेकिन आप देखेंगे कि मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अब तक के कार्यकाल में प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत शिक्षकों और गैर शिक्षकों के 9,500 से अधिक पदों को भरा है। और इसके अलावा शिक्षक वर्ग के 5,500 पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। और इसके साथ जो कोविड वैश्विक महामारी के कारण से समस्याएं पैदा हुई वो अलग से है। और फिर 2013 से लेकर के 17 के मध्य में पूर्व वीरभद्र सरकार ने प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत 3,288 शिक्षकों को प्रमोशन दी गई, जबकि मौजूदा जयराम ठाकुर जी की सरकार ने 4,500 शिक्षकों को पदोन्नति दी है। वीरभद्र सरकार में कुल 7,000 पैरा और कॉन्ट्रैक्ट को नियमित किया गया और जयराम ठाकुर जी की सरकार ने 16,988 अध्यापकों का नियमितीकरण किया। और उसके अंतर्गत अभी जो गत सप्ताह कैबिनेट हुई है उसमें 2,555 SMC शिक्षकों की समस्या का भी समाधान किया गया है। और उसके अंतर्गत हायर एजुकेशन में पूर्व वीरभद्र सरकार में हायर एजुकेशन में टीचिंग और नॉन टीचिंग के 7,500 पदों को भरा गया, जबकि वर्तमान जयराम ठाकुर जी की सरकार ने 11,000 पदों को भरा है। और इसके अलावा टीचिंग के 6,905 पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। वीरभद्र सिंह जी की सरकार के समय हायर एजुकेशन के अंतर्गत 8,000 शिक्षकों को पदोन्नति दी गई, जबकि जयराम ठाकुर जी की सरकार ने 12,844 शिक्षकों को पदोन्नति दी है। पूर्व वीरभद्र सिंह जी की सरकार में हायर एजुकेशन के अंतर्गत 7,519 कर्मचारियों को नियमित किया गया,
जबकि मौजूदा जयराम सरकार ने 24,672 कर्मचारी को नियमित किया। यानी कितना अंतर है, 3 गुना का अंतर है। और इसलिए कांग्रेस केवल मात्र घोषणाएं करती रही, बाकी कांग्रेस कुछ कर नहीं पाई। और आप ये भी देखेंगे कि कांग्रेस के कार्यकाल में तो पूरे 5 वर्षों तक वो शिक्षा मंत्री भी नहीं बना पाए थे। यानी शिक्षा उनके समय में किस जगह पर थी। और फिर 2017 में जब सरकार जा रही थी, जाते जाते अनेक प्रकार की घोषणाएं करते गए, लेकिन उन पर किसी प्रकार का भी कोई यानी अमली जामा पहनाया नहीं गया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।